लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते लगी थी, जिससे वहां पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों से बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि वो 4 साल से एक्सपायर था। आखिर क्यों नहीं थी आग बुझाने की व्यवस्था? कैसा है प्रदेश के अस्पतालों का हाल, देखिए रिपोर्ट में। झांसी के मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने के बाद से प्रदेश भर के अस्पतालों में बने एनआईसीयू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है और देखा जा रहा है कि वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम के पूरे इंतजाम हैं या नहीं। यही जानने के लिए न्यू स्टेट की भी टीम महोबा जिला अस्पताल पहुंची, जहां रियलिटी चेक किया गया तो फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं में कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई। अस्पताल के किसी भी वार्ड में आपातकालीन दरवाजा, खिड़की न होने की स्थिति में भर्ती मरीजों को आखिर कैसे बाहर निकाला जाएगा? यही नहीं, वार्ड में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। जिला पुरुष चिकित्सालय महोबा लगभग 70 बेड का अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, जिसमें ओपीडी रोजाना 700 से 1000 के बीच होती है और आईपीडी लगभग 100 से 150 के बीच में होती है। आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल 70 बेड का अस्पताल है, जहां हजारों की संख्या में मरीज और उनके तीमारदार अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यवस्था की गई है, वो हैरान कर देने वाली है। महोबा जिला अस्पताल में किसी भी वार्ड में आपातकालीन खिड़की नहीं है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं अस्पताल में आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी पाइपलाइन सिस्टम का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। अस्पताल की सुरंगनुमा संरचना में अग्निशमन यंत्र तो लगे हुए हैं, लेकिन फायर सेफ्टी की दृष्टि से इसे अधूरा और असुरक्षित माना जा सकता है। इस मामले को लेकर जब हमने प्रभारी सीएमएस डॉक्टर राजेश भट्ट से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहां रोजाना ओपीडी में 700 से 1000 मरीज इलाज कराने आते हैं और इमरजेंसी में 100 से 150 मरीजों की भीड़ रहती है। लेकिन जब उनसे आपातकालीन स्थिति के बारे में चर्चा की गई, तो वो भी सकते में आ गए। अभी हम लोगों ने मतलब फायर सेफ्टी के मानक के अनुसार सभी जगह सिलेंडर्स लगा रखे हैं, दोनों टाइप के, एबीसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी फायर सेफ्टी का काम प्रोग्रेस में है, जो लगभग पूर्ण होने वाला है। सर, कितने यंत्र लगे हुए हैं अपने जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा को लेकर? लगभग 140 सिलेंडर्स लगे हुए इंस्टॉल्ड हैं। सर, जिला अस्पताल की जितने भी वार्ड हैं, कहीं पर भी जो है आपातकालीन खिड़की या डोर नहीं है, ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो फिर कैसे बचाव कर सकते? नहीं, आपातकालीन डोर्स जहाँ हैं वहाँ पॉसिबल सबको समझाया जाएगा और अभी मैं देख के और निरीक्षण करके बताऊँ। जिला अस्पताल के रियलिटी चेक में दिखी ये तस्वीर डराने वाली है। झांसी मेडिकल कॉलेज में घटित घटना के बाद से महोबा जिला अस्पताल की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अस्पताल के किसी भी वार्ड में आपातकालीन दरवाजा ना होना एक बड़ी लापरवाही है। यही नहीं, वार्ड में जो अग्निशमन यंत्र लगे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट उसमें उल्लेख नहीं है। वहीं वार्ड में लगाया गया फायर सेफ्टी पाइपलाइन का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाना काफी है कि जिला अस्पताल आपातकालीन अग्निकांडों से निपटने के लिए आखिर पूरी तरह तैयार है भी या नहीं। महोबा जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी में कमी मरीजों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। जब इस बाबत हमने मरीजों से भी बात की, तो वो भी झांसी के घटनाक्रम के बाद से भयभीत है। मैं जो हालात देख रहा हूँ पिछले 10 साल से कि बहुत बुरे हालात हैं हमारे महोबा जिला अस्पताल के। जो अभी ये फायर सिलेंडर लगे हुए, कुछ एक्सपायर हैं, कुछ चोक हैं। बड़ी मतलब जब कोई घटना होती है तब तो सब लोग एक्टिव होते हैं दिखावे के लिए, लेकिन ये जो पाइपलाइन लगी हुई अभी अभी चालू नहीं हुई है और यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी खिड़की या कोई दूसरा गेट भी उपलब्ध नहीं है कि लोग कम से कम अपनी जान बचा के जो चलने फिरने लायक है वो निकल सकें। तो ये व्यवस्थाएं प्रशासन की नजर में होनी चाहिए, देखनी चाहिए। बड़ा असहज महसूस करते हुए हम लोगों को आते थे कि हमारा देश है, हमारे देश के अस्पताल है, सरकारी हमारे देश की सरकार है, लेकिन बड़ी असहजता महसूस होती है। अस्पताल में एक अन्य तीमारदार प्रीति ने बताया कि भले ही आग बुझाने की पाइपलाइन और सिलेंडर लगे हो, लेकिन वे काम करने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल में आपातकालीन निकासी के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है, जिससे संकट की स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना लगभग असंभव होगा। प्रीति ने बताया कि कई मरीज ऐसे होते हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे में मौजूदा व्यवस्थाएं अपर्याप्त लगती हैं।
यहाँ तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि एक ही गेट है, ना कहीं खिड़की है, ना इतनी ज्यादा पाइप लाइन भी डरी है, ये सिलेंडर भी लगे हैं, ये भी खत्म हो चुके हैं। तो कोई समस्या हो जाए तो भगने के भी लिए कोई दिक्कत पड़ जाएगी। कोई अब आए है, कोई नहीं चल पाता है तो दिक्कत तो बढ़ते ही है ना। तो इसलिए से कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई सुरक्षा नहीं हमको नजर आ रही है। दिक्कत ही दिक्कत ही, जब मालूम है ना कहीं खिड़की है, नहीं कहीं दूसरा गेट है, सामने एक गेट है, आदमी भगदड़ मर जाएगी तो क्या करेंगे, कोई अब आए से नहीं निकल पाता है। झांसी की घटना और महोबा अस्पताल में पाई गई खामियों के बाद ये जरूरी हो गया है कि सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम को सख्त और चाक चौबंद किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी हादसे से मरीजों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद हमारी टीम पहुंची गाजियाबाद के जिला अस्पताल, जहां के एसएनसीयू का दौरा कर ग्राउंड जीरो जाना गया और रियलिटी चेक किया गया, जहां 18 बेड हैं जिनमें नवजात शिशुओं को रखा जाता है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से दर्दनाक हादसा एनआईसीयू वार्ड में हुआ और 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, 16 बच्चे घायल हो गए, इसके अलावा बाकी बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी जगह के लिए एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्या महिला अस्पतालों के अंदर या एनआईसीयू वार्ड के अंदर बच्चे सुरक्षित हैं? इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल के अंदर और हमारे साथ अंदर जाने के लिए जो फार्मासिस्ट हैं मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रवीण त्यागी जी हैं, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के महिला अस्पताल के, जो हमें यहाँ के अंदर के बारे में दिखाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं अंदर यहाँ पर की गई हैं और क्या फायर एग्जिट यहाँ का प्लान है, जांचेंगे। सर, मैं चाहूँगा आप आगे चले और हम देखते चलें किस तरह से अंदर इसको बनाया गया है। एंट्रेंस पे ही हमने जो है 2 फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ हमने लगाए हुए हैं। एक हमारा एमएनसीयू है, एक एसएनसीयू है। और एसएनसीयू में हमारे इनबोर्न के 12 बेड हैं और आउटबोर्न के 6 बेड हैं। टोटल 18 बेड हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाजियाबाद की महिला अस्पताल की सीएमएस अलका शर्मा ने अस्पताल में सभी तरह के फायर सेफ्टी सिस्टम पूरे तरह से होने की बात कही, जिनके मुताबिक यहाँ सभी फायर सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी तैयारी है और हमारे यहाँ 65 फायर एक्सटिंग्विशर हैं और इसके अलावा फायर ऑडिट हमारे यहाँ हो चुका है और समय समय पर अग्निशमन विभाग के सहयोग से हम लोग मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। लेकिन आग तो कहीं भी और कभी भी लग सकती है, वार्ड के अंदर भी और बाहर भी लग सकती है, लिहाजा हमने खुद परखना चाहा फायर सिस्टम को। अब इसे ही देखिए, जहां से पानी निकलने का इंतजाम है वहां पानी को रोकने के लिए कोई नॉब नहीं लगाई गई है, बल्कि उसे लकड़ी ठूस कर बंद कर दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर मशक्कत कर निकालना होगा। और देखिए ग्राउंड फ्लोर का हाल, जहां पर कहीं हॉज पाइप है तो कहीं कोई कनेक्टर नहीं है, कहीं पानी का पॉइंट दिया गया है तो पाइप ही नहीं है, और कहीं तो सिर्फ लाल रंग के डिब्बे ही बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। एक सच्चाई जो उन्होंने बताई वो हमने आपको दिखाई। अब दूसरी सच्चाई क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं जो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, यानी कि जो मेन लाइन होती है उसको जो कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर होज इसको कहते हैं, होज पाइपलाइन, इसके जो कनेक्टर हैं वो चोरी हो चुके हैं, यानी कटे हुए हैं। अगर आग लग जाती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो यहाँ से अगर पाइपलाइन को बिछाया जाएगा तो इनको कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके कनेक्टर यानी होज को कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टर हैं वो चोरी हो चुके हैं। महिला हॉस्पिटल का पहला पॉइंट हमने आपको दिखाया, जहाँ पर जो हॉज पाइपलाइन है उसका जो कनेक्टर है वो चोरी हो चुका था। दूसरा पॉइंट वहाँ पर भी हम आ गए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से भी जो पानी की सप्लाई है वो हॉस्पिटल के लिए अंदर जाएगी अगर आग लग जाती है किन्हीं कारणों से, तो उसको बुझाने के लिए। लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर की आवश्यकता है या हॉज पाइपलाइन है उसके जो कनेक्टर हैं यहाँ से भी चोरी हो चुके हैं। पहले जो रिपोर्ट हमने की थी उस रिपोर्ट में अंदर की तस्वीरें दिखाई गई और समझाया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर की हकीकत जो है वो इन तस्वीरों से बयां हो रही है।
अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक। क्या है पीडियाट्रिक आईसीयू में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति। यहाँ का हाल जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2017 में इसी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। यहाँ वार्ड तो चमकते दमकते मिले और हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर भी मिले। हालांकि उन सभी की स्थिति नई लग रही थी, लेकिन उन पर एक्सपायरी डेट नहीं दिख पा रही थी। हम इसमें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। जिस तरह से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल 10 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई, तो पीडीआरटी के आईसीयू में क्या स्थिति है। क्योंकि गोरखपुर के बात की जाए तो 2017 में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। 6 दिनों में 63 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें 30 बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे थे। जिसके बाद हम आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ की रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ किस तरह से सुविधाएं हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? जी मेरा नाम पूजा राजभर है। कहाँ से आई हैं पूजा? मैं बस्ती जिले से। बस्ती जिले से आई जी। बच्चे का उपचार करा रही हैं? जी। कितने दिन से? 10 दिन से हैं। पहले तो लेके आए थे, कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन अब सुधार हुआ है। आज ज्यादा परिवर्तन हुआ है, वो भी हमारे जो सर हैं उनके माध्यम से। देखिए बच्चों का उपचार हो रहा है और परिजन जो है काफी खुश हैं, क्योंकि जब यहाँ बच्चा एडमिट हुआ था तो काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। हर तरफ आपको जो ये फायर का जो सिलेंडर है ये हर तरफ आपको लगा मिलेगा और किसी भी आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए ये सिलेंडर लगाया गया है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये सिलेंडर नया लग रहा है और ये किसी भी घटनाओं से, आगजनी जैसे घटनाओं से निपटने के लिए ये सिलेंडर लगाया गया। हर वार्ड में इस तरह के सिलेंडर आपको लगाए गए हैं। देखिए, क्योंकि पहले यहाँ अगर बात करें जब ये 2017 में जब घटनाएं हुई थी तो यहाँ 100 बेड का ये आईसीयू वार्ड था, लेकिन अब जो है ये 500 बेड का हो चुका है और यहाँ मरीजों के उपचार के लिए, जो बच्चों के उपचार के लिए विशेष सुविधा है और अपना ऑक्सीजन प्लांट भी है और सभी बेड पे जो है ऑक्सीजन की सुविधाएं दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर मिसाई के साथ विनय सिंह।